हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 106 जो कि इग्नू MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड है वो है MHI 106। MHI 106 की अगर हम बात करते हैं तो आपकी इस बुक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है इग्नू MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में अब आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है। तो अभी तक मैंने आप सभी के साथ MHI 101, 102 और 104 और 105 के दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लास है वो ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुकी हूँ। आज मैं बात करूंगी 106 के लिए। तो इसी तरीके से 106 के बाद 107 की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो उसके लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज की क्लास में 106 की बात करेंगे और जितने भी लोग दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आज की क्लास में आपको जो कुछ भी बताऊंगी इतना भी कर लोगे तो डेफिनेटली 80 to 90% आप सभी स्कोर कर पाओगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि इसी तरीके से और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर इस क्लास को देख सके। और जैसे कि मैंने आपको बाकी अदर सब्जेक्ट में भी जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को दिखाया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम हुआ है जून 2024 में नए सिलेबस नए आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पर एग्जाम हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको जून 2024 का क्वेश्चन पेपर भी दिखा रही हूँ। इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद आपको हमारे चैनल पर इसको पूरा एक्सप्लेन के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप लोग इसमें क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर की, यानी ये हमारी जो बुक है आपका जो MHI 106 ये एक टाइम पर सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट था, लेकिन अब क्या हुआ है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये आपके फर्स्ट ईयर में कर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जून के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी को पता है, जैसे हम बाकी के भी क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों का जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और यहाँ पर जो आपके मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ये स्कूल टाइम में होता था कि 33% लेकर के आ गए तो एग्जाम में पास हो जाओगे, मास्टर्स कर रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पर इन्होंने 40 मार्क्स रखा है। अभी आप में से बहुत लोगों के कमेंट और मैसेजेस आए थे कि मैम 100 में से 36 वाला पास होता है, हम अभी तक इतने एग्जाम देकर आए हैं तो उसमें ये प्रोसीजर होता है, बट इग्नू में ऐसा नहीं है। तो मास्टर्स के लिए अगर आपको पास होना है तो 40 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है अगर आपको अपने एग्जाम को क्लियर करना है तो। और रही बात इस वाले भी एग्जाम में, इस वाले सब्जेक्ट में भी आपको क्या करना है, 2 सेक्शन मिलेंगे, 2 सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी है। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी की अगर हम बात करें, और 500 वर्ड्स में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है, जिस तरीके से हमने अदर सब्जेक्ट में देखा था। 20 मार्क्स के लिए आपको 5 पेजेस को फिल करना है, आगे पीछे करके मैं बात कर रही हूँ। 10 मार्क्स का अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसके लिए आपको 250 वर्ड में अपने आंसर को कंप्लीट करना है, जो कि 3 पेजेस में कंप्लीट होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको क्या देखा कि आपको 10 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। रही बात वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन सा करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे कि जून 2024 में आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे थे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछा गया सेक्शन ए में मेजर सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत इतिहास जब आप सभी पढ़ते हो तो उसके सोर्सेज बताने, जो स्रोत होते हैं ना। तो अभी यहाँ पर हिंदी मीडियम का भी मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगी, तो जितने भी हिंदी मीडियम में, तो आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिना वीडियो को स्किप करके एंड तक देखोगे तो सारी जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट बिना यहाँ पर वीडियो को स्किप करके देखते हैं उनके डाउट बने रहते हैं। तो कोशिश करो कि अभी अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा जो ये जितनी भी आज की क्लास है इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, मेजर सोर्स से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिड द हड़प्पन सोशल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट इट्स अर्बन इथोस डिस्कस। तो हमारा जो हड़प्पा का टॉपिक है उसकी सामाजिक संरचना से रिलेटेड आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिला। आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको इस बुक के अंदर आप देख सकते हो कि टोटल कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। इस MHI 106 में टोटल 32 यूनिट्स है। ठीक है, पूरे कंप्लीट 8 ब्लॉक हमें यहाँ पे करना है। उस 8 ब्लॉक में कितने चैप्टर्स हैं, 32। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
तो ऑब्वियस है कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है और आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं हो। 32 यूनिट्स तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। आप में से कई ऐसे होंगे जो इस वीडियो को इस अपने एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख रहे होंगे, राइट? तो फिर भी आपको समझ नहीं आएगा 32 यूनिट कैसे करें, कहाँ से करें। तो हर एक क्लास में एक बात मैंने आपको कही है, पूरी कोशिश करनी है कि 7 से 8 टॉपिक तो कंपलसरी आपको आने ही चाहिए। उससे ज़्यादा भी आने चाहिए, नो डाउट, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 से 8 टॉपिक ज़रूर करना है ताकि आप इन 7 से 8 में से 5 क्वेश्चन ईजिली से अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर 32 यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा है, आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो, MHI 106 जो आपका सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री है। किसके ऊपर है? भारत के इतिहास के ऊपर है। और इसमें भी सेम चीज़ आपको एंशंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों ही पढ़ना है। तो तीनों के बारे में हम इस बुक में करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें कोई भी रोल नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉपिक कॉमन है जो आप ऑलरेडी अदर सब्जेक्ट में कवर कर चुके हो। और अगर आपकी हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज भी अगर अच्छी होगी तो भी आप इजीली से इस सब्जेक्ट को कर पाओगे। इतना ज़्यादा इस सब्जेक्ट में परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने क्या देखा, सोर्सेज से पूछा है जो कि आपकी बुक में यूनिट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने आपसे किससे पूछा है? हड़प्पा से, जो कि आपकी बुक में यूनिट 3 है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ोगे तो इन्होंने आपसे अर्ली मेडिएवल पूछा है। ठीक है, अर्ली मेडिएवल ये आपके बुक के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा आपके यूनिट 12 से। ठीक है, मैं आपको यूनिट भी मेंशन कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है रोल एंड फंक्शन ऑफ गिल्ड। गिल्ड का जो क्वेश्चन है ये आपके बुक में यूनिट 8 है। ठीक है, गिल्ड का जो क्वेश्चन है ये व्यापारी आपके मर्चेंट से क्वेश्चन है, यूनिट 8 से यहाँ से इन्होंने पूछा है। अर्ली मेडिएवल के टाइम पर गिल्ड का क्या रोल और उनका क्या फंक्शन होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में टेम्पल का रोल पूछा गया कि अर्ली मेडिएवल सोसाइटी के टाइम पर टेम्पल का क्या रोल होता है। ठीक है, ये अगर हम बुक में देखें तो ये आपकी बुक में यूनिट 15 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 के 5 20 मार्क्स का पूछा है, शॉर्ट नोट इन्होंने नहीं दिया है। तो आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरीके से करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन ए से आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ और सेक्शन बी से आप 2 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी वीक होती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी पार्ट होगा वो सेक्शन बी में आएगा। ठीक है, तो एंशिएंट मेडिएवल को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो कम से कम आपका जो सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन तो निकाल ही लोगे, क्योंकि आपको पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते, हर एक क्लास में एक बात मैंने आपको क्या बताई है कि अगर आपको सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग के ब्लॉक अच्छे से करने होंगे। स्टार्टिंग के यूनिट आपने अच्छे से कर लिए तो आप सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन ईजिली से अटेम्प्ट कर पाओगे। आते आपको पूरे 5 क्वेश्चन होते होंगे, नो डाउट, लेकिन आप 3 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपने अपने हर एक यूनिट के स्टार्टिंग में ये अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे सेक्शन बी, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं अपने आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके चैप्टर्स की तरफ। ठीक है, चैप्टर में बढ़ेंगे जिसमें आप देखोगे, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ ब्लॉक है और ब्लॉक में टोटल 32 यूनिट है। अब उन 32 यूनिट्स में से कौन सा करना है कौन सा नहीं उस पर बात करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में 3 यूनिट है। पहला जो आपका चैप्टर है वो आपके सोर्सेस के ऊपर है। ठीक है, यानी स्रोत के ऊपर आप देखोगे, जिसमें आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो क्या पूछा जाता है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपसे आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत, या तो ये आपसे लिटरली यानी साहित्य। लिटरली में से भी ये आपसे ऋग्वेद 10 मार्क्स में पूछ लेते। ओवरऑल आपको सोर्सेज में ये 2 चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि आपके जून 2024 में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर हम फर्स्ट टाइम आपका जो एग्जाम हुआ था जून 2024 में, और आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं भी दिया होगा, तो देखो आपको फर्स्ट चैप्टर ज़रूर करना है और बहुत ईजी है। आर्कियोलॉजिकल और लिटरली सोर्स की यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है करना है तो देखो, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को ओपन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको सोर्सेज की वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही डिटेल में मैंने आप सभी को आर्कियोलॉजिकल और लिटरली सोर्स पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे नोट्स भी प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज आपने जो भी, आपने अगर खुद को भी पता है तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपका एपिग्राफी यानी कि शिलालेख ये भी सेपरेटली पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने आर्कियोलॉजी कर लिया तो एपिग्राफी तो आप खुद भी कर लोगे। नेक्स्ट जो होता है वो है आपका मॉन्यूमेंट यानी स्मारक के बारे में बताना है। उसके नेक्स्ट होता है आपका इंस्क्रिप्शन यानी कि आपके अभिलेख।
ठीक है। अगर इन्होंने आपसे डायरेक्टली आर्कियोलॉजिकल पूछ लिया तब आपको ये तीनों चीजें मेंशन करनी है, अदरवाइज वो सेपरेटली भी पूछ लेते हैं। एक और आएगा आपका न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स आपको पता है जिसमें हम कॉइन्स यानी सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये उनकी मर्जी होती है, या तो वो सेपरेटली पूछ लेंगे या तो वो आर्कियोलॉजिकल पूछेंगे। तो ये चारों हेडिंग होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। मैं अपने पेड क्लासेस में हूँ, चाहे आपके मेंबरशिप की क्लास हो, चाहे आप पे यूट्यूब पे क्लासेस हो रही हो, हर एक जगह मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जब कभी भी आंसर राइटिंग करो तो पूरी कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का यूज़ करना है आपको अपनी आंसर राइटिंग में, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। आप में से कई ऐसा क्या करेंगे, आर्कियोलॉजिकल का एग्जाम्पल इन्होंने 10 मार्क्स में पूछ लिया, तो 10 मार्क्स में क्या करेंगे, सिर्फ 2 हेडिंग को यूज़ करेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सोचेंगे कि 10 मार्क्स का है, चलो 2 ही टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, वो आपसे 10 में पूछे, 20 मार्क्स में पूछे, कितने भी मार्क्स में पूछे, आपको क्या करना है, चारों हेडिंग यूज़ करनी ही करनी है। ठीक है, बट उसको एक्सप्लेन कम करना है, लेकिन ये हेडिंग होनी कंपलसरी है अगर आप सभी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। क्लियर हुआ? चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके हंटिंग और गैदरिंग के बारे में आप देखते हो। ठीक है, शिकारी और संग्रहण के बारे में, पशुपालन यानी कि पेस्टल नोमैडिज्म, पशुपालन, खानाबदोशी और एग्रीकल्चर। ओवरऑल अगर आपने पाषाण काल, स्टोन एज पढ़ा है, MHI 101 में भी पढ़ा है, सब कुछ वही है। तो सेकेंड यूनिट में हम ये देखते हैं। थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये भी ऑलरेडी आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ना पढ़ के आया हो, और ऑलरेडी आपके MHI 104, 105 सब में ये टॉपिक है। उसमें भी आपने एग्जाम में देखा, और मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपने एक टॉपिक यहाँ कर लिया तो वही क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी ये तीनों चैप्टर जरूर करके जाना। इसमें से इस बार आपका एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, 20 मार्क्स का। तो अगर हम इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं तो ये जो ब्लॉक है आपका, ये कितने मार्क्स का होगा, आपका 20 मार्क्स का इस बार आया है। क्या पता ये 30 मार्क्स का भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 का ही होगा। बट जुलाई 2024 में इन्होंने आपसे सिर्फ यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा है, वो भी हड़प्पा की सभ्यता से। सॉरी, इस बार इन्होंने 40 मार्क्स का पूछा, यस यस। तो एक तो इन्होंने सोर्सेज से पूछा था और एक इन्होंने हड़प्पा से पूछा था, है ना। तो ये 40 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट और थर्ड यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, तो क्या पता इस बार सेकंड आ जाए, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये तीनों यूनिट करना है। तो अगर ये तीनों यूनिट भी कर लोगे तो चलो, अगर ये आपको इस बार 40 मार्क्स भी नहीं देंगे तो 30 मार्क्स का तो दे ही देंगे। तो यहाँ पर इतने मार्क्स में अगर सिर्फ 3 चैप्टर करने से, जो कि आप ऑलरेडी अदर सब्जेक्ट में पढ़ भी चुके हो, और ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो मास्टर्स के स्टूडेंट और ये टॉपिक ना होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ऑलरेडी आप 101 में भी ये पढ़ चुके हो, 104 में भी और 105 में भी है ना। तो इसीलिए आपको ये तीनों टॉपिक जरूर करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉक की, जो कि हमें देखने को मिलेगा इधर 4, 5, 6 और 7। देखो 4, 5, 6 और 7 की अगर मैं बात करूं, यूनिट 4 है वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड भी बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं सजेस्ट करूंगी इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका आयरन एज, लोह युग की संस्कृति। ठीक है, उसके नेक्स्ट चैप्टर में आप बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हो। तो यहाँ से इस बार तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बट यस। और लास्ट में जी जो है यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया में बुद्धिज्म का ही जो टॉपिक है, यानी आपका जो बौद्ध धर्म है ये स्प्रेड कैसे हुआ था, कैसे फैला था पेनिनसुलर इंडिया में, वो एक्सप्लेन करना होता है। देखो यूनिट 6 से या तो बुद्धिज्म आएगा, या जैनिज्म आएगा, या आजीविका आएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाते हैं अगर इन्होंने यूनिट 6 से किया तो वैदिक सोसाइटी, आयरन एज कल्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म और आपका पेनिनसुलर। देखो रही बात इसमें से क्या पढ़ना चाहिए, देखो जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर अभी मैंने आपको बताया, सेक्शन ए में हमें इन चारों में से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, राइट। तो क्योंकि इन्होंने क्या किया, सारा जो कुछ भी पूछ लिया वो फर्स्ट ब्लॉक से 40 मार्क्स का पूछ लिया, सेकंड ब्लॉक से आपसे कुछ पूछा ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि दिसंबर में ना आए, दिसंबर एग्जाम के लिए आप सभी वैदिक सोसाइटी कर सकते हो, बहुत अच्छा चैप्टर है। बुद्धिज्म, जैनिज्म कर सकते हो, ठीक है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो एक नॉर्मली एक क्लास इसको ले सकते हो। देखो एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन करोगे, ये सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी डिटेल में करा चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर इसको देख लिया तो सुनकर भी चले जाओगे तो भी आप लिख पाओगे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। आयरन एज मतलब ये चारों चैप्टर जरूर पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कर लोगे, आयरन एज हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है, बाकी तो आपके जो जुलाई में क्वेश्चन पेपर अभी मैंने आपको दिखाया, ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलता। बट
अगर आपको इस ब्लॉक से करना है तो आपको वैदिक सोसाइटी पढ़ना चाहिए, ठीक है। वैदिक सोसाइटी कई बार ये पूछते हैं, इन 10 सालों में हमें इस बुक से देखने को मिलता है। और बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका और या तो बुद्धिज्म का स्प्रेड, इनमें से कोई एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, वो उनकी चॉइस है कि वो क्या पूछेंगे, ठीक है। बाकी सजेस्ट करूंगी ये चारों टॉपिक के लिए आप सिर्फ एक नॉर्मली वीडियो सुनकर भी चले जाओगे, या जो मेरी मैराथन क्लास है, आप लोग जितने भी यहाँ पर है मेंबरशिप के पार्ट है, और 106 की मैराथन क्लास अगर आप देख रहे हो या देख चुके हो तो उसमें मैंने ये सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी कराया है, तो वो सिर्फ सुनकर भी चले जाओगे तो लिख तो आप सभी फिर भी लोगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉक है आपका यूनिट 8। देखो यूनिट 8 कभी भी पूछेंगे तो ये आपका गिल्ड का चैप्टर है, जो कि आपने देखा ही कि इस बार इन्होंने आपसे पूछा ही है, ठीक है। यूनिट 9 है चैत्य और विहार। तो यूनिट 9 से कभी भी इन्होंने अगर पूछा, देखो हर बार नहीं आता ये, देखो यहाँ पर जून में तो जो एग्जाम हुआ था चैत्य विहार से क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या पता आपके में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए चैत्य विहार क्या होता है ये आपको पढ़ना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और आपको पता ही है, तो ये एक नॉर्मली रीड आउट कर लोगे। या फिर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारी क्लास के पेड मेंबर्स हो या फिर जिन्होंने भी नोट्स ले रखा है, आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि जो कुछ भी मैंने आपको प्रोवाइड किया सिर्फ उसे पढ़ो, उससे बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर जितने भी सिर्फ वाईटी सेशन को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी क्या करना है, यूट्यूब चैनल के एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलोगे, सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है मैंने। और अदरवाइज मेंबरशिप आपने ले रखी है, MSI 106 की जो मैराथन क्लास है वो देख लो, काम बन जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सभी मेरे पेड क्लासेस के मेंबर्स नहीं हो या आपने नोट्स परचेज नहीं किया है, तो आप लोग मैराथन क्लास को देख लोगे तो भी सफिशियंट होगा, ठीक है। देखो नोट्स और क्लासेस अभी भी ले सकते हो, सफिशियंट होगा, फिर कहीं और से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपको खरीदना ही है या लेना ही है, वो आपकी चॉइस है। 8821969880 व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर टेस्ट करके आप नोट्स और क्लासेस के बारे में जान सकते हो। बाकी जो नहीं ले रहा है तो मैराथन क्लास देख लो, और आपने अपने जो भी नोट्स बनाए होंगे वो सब कुछ उससे भी आप इजीली से निकाल पाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड है नोट्स या क्लासेस, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमें बात समझ के आई कि देखो गिल्ड कर लो, अच्छा टॉपिक है, ये रिपीट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इस बार आया था, देखो इस बार तो आया है। चैत्य विहार कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं। तो चैत्य और विहार के बारे में नॉर्मली पढ़ लो कि चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, किसने कहाँ कहाँ चैत्य और विहार को कंस्ट्रक्ट कराया था, किस पर्पस के लिए होता है, ये सब कुछ आपको इसमें पता होना चाहिए कि बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको इजीली से यहाँ पर क्या कर सको, सॉल्व कर सको। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि हमें इसमें करना क्या और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा चैप्टर है अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो। देखो आपका जो यूनिट 8 है इसमें पूरा चैप्टर नहीं करना, सिर्फ इसमें जो गिल्ड वाला जो यूनिट है ना वो आपको करना है कि गिल्ड कौन होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और इनका रोल क्या होता है, जो कि अभी आपने जून में देखा है कि इस तरीके से क्वेश्चन आया है। देखो हर एक चैप्टर में जो मैं आपको वर्ड बता रही हूँ, पूरा पूरा चैप्टर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको टॉपिक करना है। इस तरीके से चैत्य और विहार आपको पता होना चाहिए। यूनिट 9 में मैंने आपको बताया। यूनिट 10 की बात करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ के बारे में बात करते हैं तो यूनिट 10 जो है ये आपका अर्ली तमिल सोसाइटी है, ठीक है। तो इस बार आपके जून में यहाँ से नहीं मिला, बट मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अर्ली से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर करना चाहिए कि अर्ली तमिल सोसाइटी के समय पर आपको जो सोर्सेज देखने को मिलते हैं वो, तो ये कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़कर चले जाना। अदरवाइज यहाँ से कभी भी अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो तिनाई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो इस चैप्टर के लिए तिनाई कॉन्सेप्ट पढ़कर चले जाना। अगर इन्होंने अर्ली तमिल सोसाइटी से क्वेश्चन पूछ लिया तो जरूरी नहीं है कि आएगा ही, बट अगर आ गया तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। इस ब्लॉक का जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 11, तो वो है आपका मैरिज और फैमिली लाइफ। देखो इस बुक में मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगी कि इसमें ना आपको सिर्फ एक स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट पता होगा तो लिख तो आप लोग फिर भी लेंगे। तो मैरिज में आप लोग समझ रहे हो ना कि यहाँ पर मैरिज जो है आपके किस वर्ण में होती है, किस जाति में की जाती है, इसमें इंटर रिलेशन के बारे में बताना है, म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसी क्या होती है, वो सब कुछ होता है। अगर इन्होंने यूनिट 11 से पूछ लिया तो, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम हो रहा है, तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि यही ही आएगा, ठीक है। बाकी जैसे मैंने आपको हर एक क्लास में एक बात कही है कि आपको असाइनमेंट और जून 2024 ये दोनों के जो 10-10 क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़कर चले जाओ, तो इजीली से आप सभी 60 to 70% तो कवर कर लोगे अपने एग्जाम के लिए,
ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जून 2024 के क्वेश्चन पेपर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, कुछ चेंज किए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर तो नहीं आएगा। लेकिन असाइनमेंट और जून का क्वेश्चन पेपर जरूर अच्छे से कर लोगे, तब भी 60 to 70% हो जाएगा। अभी मैं आपको जब मैराथन क्लास में लेकर आऊंगी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के बाद, तो मैं आपको असाइनमेंट और ये जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में जो कोई भी क्वेश्चन है वो सब कुछ सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो वो सब कुछ मैं आपको उसमें बताऊंगी कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो। लेकिन आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि आपको असाइनमेंट और जून का क्वेश्चन पेपर जरूर करना है। तो यहाँ पर पूरे मैं 100% के साथ नहीं बोलूंगी ये आएगा ये नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जो सिलेबस है, ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में आया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहले सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट था। ठीक है, तो उसके उनके क्वेश्चन पेपर में और आपके में बहुत चेंजेस है, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके में नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि यूनिट 8 और 9 पढ़ना। 10 में अगर कुछ पढ़ना है तो तिनाई कॉन्सेप्ट करके चले जाना। मैरिज और फैमिली लाइफ अगर पढ़ रहे हो तो ये तो सिर्फ एक स्टोरी की तरह पढ़कर जा सकते हो कि मैरिज और फैमिली लाइफ में किस वर्ण, किस कास्ट, किस जाति में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 12, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन टू अर्ली मेडिएवल। तो ये यहाँ इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिला है जून में। या तो वो आपसे अर्ली मेडिएवल का ट्रांजिशन पूछेंगे, या तो वो आपसे पीरियडाइजेशन। ठीक है, ये उनकी मर्जी है। देखो, पीरियडाइजेशन अगर इन्होंने कभी भी आपके एग्जाम में पूछ लिया तो 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। अर्ली मेडिएवल का तो 20 मार्क्स का ही आएगा। जैसे अभी आपने देखा, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाया, अभी मैं दोबारा से दिखा दूंगी। तो ये वाले चैप्टर से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार देखने को मिला। अदरवाइज पीरियडाइजेशन आपको इस यूनिट के लिए पढ़ लेना, सिर्फ 10 मार्क्स का आएगा अगर इन्होंने आपसे पूछा तो। यूनिट 13 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखो, इसमें ज़्यादा मेहनत आपको लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आपको इंडियन फ्यूडलिज्म करना है, जो कि आप ऑलरेडी MHI 105 में पढ़ चुके हो। ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन या तो वो पूछेंगे अर्बन डीके, यानी कि शहरी पतन के बारे में, तो वो भी 105 का था। अगर आपने इससे पहली वाली 105 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी, उसको चेकआउट करना। उसमें भी देखो सेम टॉपिक है। अगर आपने वहां पे कर लिया तो दोनों सब्जेक्ट में आपके लिए हेल्पफुल है। तो वहां पढ़ लोगे तो यहाँ पर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो ये आपको पहले से ही आता होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मैक्सिमम मिल जाता है, तो इसलिए इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो आपका यूनिट 14 है, उसका नाम है प्लोरिफरेशन ऑफ कास्ट और जाति। तो इसको भी नॉर्मली रीड आउट करके जा सकते हो। तो यहाँ पर कास्ट और जाति के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कास्ट का मतलब क्या होता है, कास्ट वर्ड कहाँ से आया, कास्ट और जाति के अकॉर्डिंग सोसाइटी में इनके साथ कैसा क्या ट्रीट होता है, वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, डिटेल में आप लोग इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ रिलीजन इन सोसाइटी, तो यहाँ पर आपके धर्म से रिलेटेड बात की गई है। तो जून में अभी आपने जो क्वेश्चन पेपर देखा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तो इस वाले चैप्टर से आपसे टेम्पल का क्वेश्चन आया। तो देखो, इस वाले चैप्टर में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो टेम्पल का पढ़ लेना, मंदिर का यानी टेम्पल का, और उसका रोल क्या है, जो अभी जून में पूछा भी गया है। तो इस बार अगर इन्होंने यहाँ से पूछ लिया है तो पूरे चांसेस है कि 13 यानी इंडियन फ्यूडलिज्म और अर्बन डीके से क्वेश्चन आ जाए। तो इस ब्लॉक के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लोरिफिकेशन ऑफ कास्ट और जाति, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ से नहीं आएगा, बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक नॉर्मली कास्ट और जाति से रिलेटेड माइंड में, तो आप क्योंकि मास्टर्स कर रहे हो और इतनी सी बेसिक नॉलेज सभी को होती है कि यहाँ पर कास्ट और जाति से रिलेटेड आप अपने आंसर में क्या क्या बातें कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो ये ऑब्वियस है, सबसे पहले क्वेश्चन तो वही अटैम्प्ट करोगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और कभी आपको ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 10 में से 5 क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते, और जो 5th क्वेश्चन होता है वो समझ में नहीं आता कहाँ से क्या लिखे। तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना, आपको इस क्वेश्चन के वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है। कास्ट और जाति, तो आप ये देख लो कि इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, आपके पास्ट में कास्ट और जाति का क्या क्या रोल आपने पढ़ा है, समझा है, वो सब कुछ लिख दो। कभी भी आंसर को स्किप नहीं करना है, छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि फिर तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलते आपको, राइट? आपको उसको अटेम्प्ट जरूर करना है, तो आपको मार्क्स जरूर मिलते हैं डेफिनेटली। लेकिन उस क्वेश्चन पे जोर डालो, समझो, क्योंकि यहाँ पर एक भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप सभी ने ना पढ़ा हो। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक भी क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ तक भी कर लोगे तो भी 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकाल पाओगे अपने एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक 5 की। 4 ब्लॉक तक आपने कर लिया है, तो इसमें हमने एंशिएंट और अर्ली मेडिएवल आपने देखा। नेक्स्ट जो हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक 5, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें जो आपका यूनिट 16, 17 और 18, इनमें से एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है। देखो, 16, 17 और 18 की मैं बात करूँ तो ये विलेज के ऊपर है।
अगर यूनिट 16 से इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपके गांव के समुदाय के बारे में, तो इस चैप्टर में या तो विलेज कम्युनिटी वो आपसे पूछ लेंगे, इनकी पावर बताओ, जो यहाँ पर आपकी पंचायत होती है इनके फंक्शंस क्या होते हैं, या तो ये पूछेंगे, या तो फिर वो आपसे क्या पूछ लेते हैं, पंच और पंच मुकद्दम। इस वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आप देखोगे पंच मुकद्दम, देखो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ये अगर हम बात करें तो ये वाला जो ब्लॉक है पूरा विलेज के ऊपर है, तो विलेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो यूनिट 16 से पूछेंगे और पढ़ना है आपको। तो पंचायत बहुत इजी टॉपिक है कि पंचायत का काम क्या होता है, क्या क्या वो विलेज में काम करते हैं, उनकी कितनी पावर होती है, वो आपको बताना है। पंच और पंच मुकद्दम पढ़ लेना, बाकी पूरे चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोनों रूरल सोसाइटी के बारे में, तो ये दोनों चैप्टर है तो रूरल सोसाइटी, बट वही सेम चीज़, एक में नॉर्थ इंडिया पे फोकस करना है, एक पे साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया पे अगर आप फोकस पढ़ करोगे तो आपको चैप्टर के नेम पर ही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। या फिर अगर इन्होंने आपसे चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये पूछेंगे पीरियडाइजेशन ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। या तो वो चैप्टर का नाम मेंशन कर देंगे या तो वो आपसे यही पूछेंगे, ठीक है। या तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये स्टेरिटिफिकेशन भी पूछ लेते हैं, स्टेरिटिफिकेशन ऑफ रूरल सोसाइटी। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके पास सिर्फ ये एक ही ब्लॉक है रूरल से रिलेटेड, बाकी तो अर्बन से रिलेटेड देखोगे, लेकिन विलेज से रिलेटेड हम ये देखते हैं। वैसे यूनिट 17 कम आता है, बट मैं क्योंकि आपका नया सिलेबस है और फर्स्ट टाइम फर्स्ट ईयर में हम ये चीज़ें देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके में आएगा नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पेपर देखकर ही पता चलेगा। यूनिट 18 भी रूरल सोसाइटी है, बट पेनिनसुलर इंडिया नहीं साउथ इंडिया पे फोकस हम यहाँ पर करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इसके लिए बालूदार जो आप ऑलरेडी MHI 105 में पढ़ चुके हो, उसमें भी देखो बालूदार्स और उनके फंक्शंस आए थे। तो अगर आपने बहुत ध्यान से मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने आपको ये सेम टॉपिक बताया था, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो यहाँ पे आपको मेहनत ही नहीं करनी, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि विलेज से इस बार जून में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके, और आशा करती हूँ आपको ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो सेक्शन बी के भी क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर इन्होंने पूछा है नेचर ऑफ रूरल इलाइट्स इन मेडिएवल नॉर्थ इंडिया। तो देखो मेडिएवल नॉर्थ इंडिया से क्वेश्चन इन्होंने इस बार आपसे पूछा है, रूरल का पूछा है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि नॉर्थ इंडिया का जो क्वेश्चन है, जो कि आपके बुक में यूनिट 17 है, यहाँ से कम आता है, लेकिन आपका नया सिलेबस है, ये पूरी बुक ही नहीं है, फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट टाइम आपको ये मिलता है। तो इस बार यूनिट 17 से आया है, तो देखो इस बार 17 से आया है, तो इस बार यूनिट 16 या 18 से आने के चांसेस ज़्यादातर है, तो इसीलिए उसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BD चट्टोपाध्याय, नॉर्मन जैगलर। तो ये आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आया। देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका ऑल टाइम फेवरेट है। कभी भी ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन पेपर नहीं गया है जब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ही ना हो। आपका असाइनमेंट हो चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, BD चट्टोपाध्याय, नॉर्मन जैगलर का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो कोशिश करो अगर आप ये चैप्टर कर पाओ, तो जिनको ये चैप्टर समझ में आ जाए तो वो कर लेना, नहीं आ रहा है तो स्किप कर दो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें मिलता ही है, ठीक है। फिर ये देखो कास्ट सिस्टम पूछा है आपके कॉलोनियल इंडिया, ये आगे के लास्ट ब्लॉक के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो जैसे कि मैं अपनी पेड बैचेस में भी ये बात कहती हूँ, या आपके नोट्स में हर एक जगह ये बात मैं आपको बताती हूँ कि सोशल जो रिफॉर्म मूवमेंट है, आपके समाज सुधारक जो है, यहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, ठीक है। या तो वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और आपके नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी, अभी मैं आपको चैप्टर दिखाऊंगी, या तो वहां से क्वेश्चन आएगा, या तो ये सोशल रिफॉर्म, डेफिनेटली है कि ये आना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको सोशल स्ट्रक्चर बताना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कॉलोनियल के समय पर। तो ओवरऑल आपने देखा ये सब आपके लास्ट वाले यूनिट से, मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पेपर है आपका जून का। तो ये सब कुछ आपको करना है। मैं हिंदी में भी दिखा दूँ ताकि हिंदी वाले जितने भी आप इसको देख सको। बाकी अभी मैं इसको आगे आने वाले दिनों में इसको सॉल्व भी करवाऊंगी कि इन क्वेश्चंस के आंसर में आप क्या क्या लिख सकते हो, कितना कितना आपको लिखना है। इससे आपकी मैराथन क्लास भी हो जाएगी। बाकी डिटेल में चैप्टर वाइज जो मैराथन क्लास मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वो पढ़ना है तो मेंबरशिप ले सकते हो 119 की, वो चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो ये मैं आपको बताया ना कि ये एक टाइम पर MHI 06 था, सेकेंड ईयर का था, तो उनके में अलग था, ठीक है। बट अभी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है आगे के यूनिट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट 19, 20 और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट जो अगर आपके ब्लॉक की हम बात करते हैं, ठीक है, आपके ब्लॉक 6 आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपकी मेडिएवल सोसाइटी की, देखो यूनिट 19 तो अभी आपको करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अभी मैंने आपको क्या बताया, BD चट्टोपाध्याय वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो यहीं से आता है, हर बार आता है, हमेशा आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही।
तो सजेस्ट करूंगी कि इसको स्किप मत करना, अपने एग्जाम के लिए ज़रूर पढ़ना। ठीक है, यूनिट 20 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 20 जो आपका चैप्टर है वो है अर्बन सोशल ग्रुप इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ से कभी कोई खास नहीं है, तो आपके इस चैप्टर का नाम अर्बन सोशल ग्रुप है। बट अगर इन्होंने कभी भी इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पूछा जाएगा वुमेन इन मेडिएवल सोसाइटी। तो मेडिएवल के समय पर वुमेन की कंडीशन कैसी थी, कितनी एजुकेटेड थी, कितनी नहीं थी, क्या क्या थी, ये आप लोग इस चैप्टर के लिए सिर्फ ये एक पॉइंट ज़रूर पढ़ना। इन फ्यूचर अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जून में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी सबको स्किप कर देना, इतना नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 19 डेफिनेटली करना है। 20 में कुछ पढ़ना है तो सिर्फ वुमेन के बारे में पढ़ लेना। बढ़ते हैं 21। यहाँ पर भी आपके पेनिनसुलर का सोशल स्ट्रक्चर है। देखो, तो मैं चैप्टर का नाम नहीं लिख रही, मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। देखो, इसमें से अगर कभी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तो वेलेंगई और इदंगई का क्वेश्चन आता है, तो ये कभी भी आएगा तो 10 मार्क्स। या तो पैरा टॉपिक आपको ये करना है, और दूसरा तो डेफिनेटली पढ़ना है सूफिज्म इन डेक्कन। सूफिज्म कभी भी आएगा तो 20 मार्क्स का आएगा। जून में नहीं आया, आपके में आ सकता है। ठीक है, इस वाले ब्लॉक में 19 और 21 तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पढ़कर जाना। ठीक है, पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ना, और पूरे चैप्टर में आपको कौन से 2 टॉपिक्स करने हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। देखो, यूनिट 22 जो कि आपका है सोशल रिलीजियस मूवमेंट, जो आपसे इस बार पूछा गया। ठीक है, समाज धार्मिक जो आंदोलन है वो आपको करना है। तो डेफिनेटली है कि ये करना ही करना है, इसको स्किप करने के चांसेस तो बनते ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि कौन कौन से रिफॉर्मर्स, कौन कौन से सुधार हमें अपने समाज में देखने को मिलता है, वो आप इसमें देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिट आपका 23। यूनिट 23 की बात करें तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री है। तो 23 से यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, 18th सेंचुरी से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। और ठीक है, ये उनकी चॉइस है। तो 18th सेंचुरी के समय पर कास्ट, क्लास और कम्युनिटी एंड ऑल दैट, ये सारी बातें आपको बतानी है, तो नॉर्मली रीड आउट कर लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आएगा नहीं, आ भी सकता है। बस इस वाले ब्लॉक के लिए 19, 21 और 22 को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 20 के लिए वुमेन का पढ़ लेना, वुमेन का बहुत इजी टॉपिक है, आप में से कोई ऐसा ना हो कि इस पर ना लिख सको, लेकिन इस वाले ब्लॉक में कुछ पढ़ना है। 19, 21 और 22 कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। आपके लास्ट ब्लॉक में यानी ब्लॉक 7 है, जिसमें 4 यूनिट है आपके पास। ठीक है, ब्लॉक 7 में 4 यूनिट है, 24 से लेकर के 27। इसमें क्या पढ़ना है? देखो, यहाँ पर आपके ये लास्ट वाले ब्लॉक तब करना जब, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री है, और मॉडर्न हिस्ट्री में आप में से मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो आप एंशिएंट और मेडिएवल के टॉपिक कर लेना, तब भी आप 5 क्वेश्चन अपने एग्जाम में निकाल पाओगे। ठीक है, बाकी आपको इस चैप्टर में जो नेक्स्ट है वो है परसेप्शन ऑफ कास्ट से रिलेटेड, और कुछ नेशनलिस्ट के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आए गए, लेकिन उनकी मर्जी है, वो दे भी सकते हैं और नहीं भी, इसमें मैं कुछ आपसे कहना नहीं चाहूँगी। ठीक है, यूनिट 25 जो है स्टडिंग कास्ट और न्यू हिस्टोरिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कॉलोनियल की जो मॉडर्निटी है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा अगर इनकी मर्जी हुई तो, बट चाहो तो कट कर देना। बट वही बात कि आपका जो नया सिलेबस है, फर्स्ट टाइम है ये ना, ऐसा देखो, पहले तो यहाँ से इतना कोई खास आया नहीं है, आपके में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, उनकी मर्जी है ना, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। बट कोशिश करना कि 24 पढ़ सकते हो, 25 नहीं भी करोगे तो चलेगा। 26 जो है वो माइग्रेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपसे अगर पूछेंगे तो कभी कभी मिलेगा, ये भी कोई खास था नहीं, आज तक पूछा नहीं गया, बट अगर इन्होंने पूछ लिया तो माइग्रेशन से रिलेटेड पूछ लेंगे, चैप्टर के नेम से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 24 अच्छा परसेप्शन ऑफ कास्ट पढ़ सकते हो। और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है रूरल अर्बन एरिया, तो ये सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों का आपको बताना है। अगर इन्होंने आपसे पूछ लिया रूरल और आपके अर्बन एरिया, तो ये आपके चैप्टर के नाम से ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस ब्लॉक के लिए ये दोनों चैप्टर अच्छे हैं, तो यहाँ इस चैप्टर को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यूनिट 4 पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन और ये सब नहीं आएगा, इसके लिए नॉर्मली रीड आउट करके जा सकते हो, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि आपको पता ही इतने सारे क्वेश्चन से कहीं से कुछ भी दे सकते हैं। आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक समझ आ रहे हैं, जो ईजी लग रहा है, वो पढ़कर जा सकते हो, बाकी आप स्किप कर दो, कोई भी वो नहीं है कि करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके लास्ट ब्लॉक की, तो लास्ट ब्लॉक में 5 यूनिट है।
तो 5 यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट 8 अच्छा चैप्टर है, ज़रूर पढ़ना। कॉलोनियल की फॉरेस्ट पॉलिसी, देखो ये जो चैप्टर है ये अच्छे से कर लोगे तो 107 में भी आपको मिलेगा। तो ये चैप्टर अच्छा है, ये कई बार रिपीट होता है, इस बार तो नहीं आया, आपके में आ सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको पढ़ के जाना। या तो वो आपसे ये पूछ लेंगे या तो वो आपसे इसी में से क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है, तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट मैक्सिमम रिपीट हो जाता है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अगर आप ये ब्लॉक कर रहे हो तो, और या तो कॉलोनियल की फॉरेस्ट पॉलिसी, इनमें से कोई एक आपको मिलेगा। और इसी में एक हेडिंग और है लॉ ऑन कस्टम करके, वो भी आपको इसमें से मिल जाता है। यूनिट 19 है जेंडर के बारे में, यानी वुमेन के बारे में ही है। तो ये जो वुमेन है ये मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है, तो वुमेन के बारे में ऐसे ही पढ़ लेना, क्योंकि ऑब्वियस है वुमेन तो आप ऐसे भी कर लोगे। तो अभी जो ऊपर वाला जो मैंने आपको वुमेन बताया, यहाँ पर वो मेडिवल सोसाइटी था, यहाँ पर जो वुमेन करोगे वो मॉडर्न का है, ठीक है। आया नहीं है बट कभी इन्होंने आपसे पूछ लिया तो इसके लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। देखो ये सारे जो ब्लॉक है ये उनकी मनमर्जी के ऊपर है, कौन सा देंगे कौन सा नहीं। तो वो कभी भी होता है ना कि चलो आज ये दे देते कल वो। सोशल डिस्क्रिमिनेशन आप समझ सकते हो कि सोसाइटी में किस तरीके से रिलीजियस को लेकर के भेदभाव है, जेंडर को लेकर के भेदभाव है, ठीक है, किसी के क्लोथ को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है, कलर को लेकर के है, वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अगर यूनिट 30 से इन्होंने पूछ लिया तो। जो 31 है वो है पॉपुलर प्रोटेस्ट, तो ठीक है, इस वाले ब्लॉक में नेक्स्ट अगर मैं आपको कहूँगी तो ये पढ़कर जा सकते हो, ठीक है। तो पॉपुलर प्रोटेस्ट ये अच्छा चैप्टर है, ये मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इस 31 को पढ़ सकते हो, अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल अच्छा है। और जो लास्ट है वो है ट्राइब्स, ठीक है। लास्ट जो चैप्टर है वो है ट्राइब, जनजातियों के बारे में बताना है हमारे कॉलोनिज्म से अंडर में। तो ये जो लास्ट ब्लॉक था अगर आप इसको पढ़ रहे हो, देखो इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे इस ब्लॉक में देखो वुमेन है, ये तो स्टोरी की तरह पढ़ लो। सोशल डिस्क्रिमिनेशन सभी लिख लोगे, क्योंकि सोसाइटी में भेदभाव कैसे कहाँ कहाँ किस तरीके से होता है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मली देखने वाली बात है। अदरवाइज बाकी कुछ पढ़ना है तो ये तीनों अच्छे से करके जाओ, ठीक है। बाकी कुछ करना है तो क्या करना है, ये तीनों अच्छे से पढ़ना है। और इससे पहले वाले ब्लॉक के लिए मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बाकी बहुत सारे टॉपिक क्या करना है, सिर्फ सुनकर जाने, क्योंकि आप बहुत सारे टॉपिक से पहले ही अवेयर हो, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जो हमें पता है। लाइक आपके बीडी चट्टोपाध्याय, ये आपको पढ़ना ही होगा, आपको इसकी इतनी नॉलेज होगी नहीं, राइट। ये बहुत बेसिक है जो आपको पहले से ही आता है, ठीक है। ये वाले और ये वाले ब्लॉक तो सभी को पहले से ही आता होगा। एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक है, ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट करना, एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे, ये सारे टॉपिक डिटेल में समझाए हैं, नोट्स भी उसमें बने हुए हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। एक बार देख लोगे सुन लोगे काम बन जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये रही बात, मैराथन क्लास देख लेना, आपको हेल्पफुल रहेगा। और आशा करती हूँ आज का जो MHI 106 में जितने भी टॉपिक्स बताए हैं आपको क्लियर हो गया। बाकी आपकी चॉइस है, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लो। कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। चाहे आप इग्नू फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर किसी के भी स्टूडेंट हो, पेड क्लास या नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा 8881969680, और जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि 107 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी देख सको। और डाउट है कोई भी इससे रिलेटेड, आप लोग यहाँ पर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट का रिस्पांस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, तो कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए सुनना, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।